चेक। जय गुरु जी संगत जी। Am I audible enough? जय गुरु जी आंटी। So we shall wait for another 2-3 minutes. Then we'll start the satsang. जय गुरु जी अलका आंटी, कैसे हो आप? Shall I start now? जय गुरु जी। एक दो मिनट के बाद फिर करते हैं शुरू। ठीक है संगत जी। जय गुरु जी सोनिया आंटी। बस 2 मिनट बाद विल स्टार्ट द सत्संग। I hope I am audible enough to everyone. थैंक यू आंटी। जो सत्संग जो दरबार लगा हुआ है ये कल के बर्थडे का था। गुरु जी ने आए थे तो उसी का ये दरबार का कल लगा हुआ है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सत्संग टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल लख लख शुक्राना गुरुजी, इन्फिनाइट टाइम शुक्राना कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिसका शुक्राना एंड है, नो एंड टू एंड। एंड आज के दिन तेरा, सब तेरा ही तेरा। Nothing belongs to us. It is all Him, His grace. Everything is Him. And आज के दिन I got the opportunity। आंटी ने मुझे कल फोन किया कि आज सत्संग करना है। कल करना था पहले, लेकिन कल घर पर सत्संग था तो हमने आज करा। लेकिन it was all planned। गुरुजी ने प्लान किया आज के लिए। और आज है तेरा,
सब तेरा का तेरा। तो मेरी जर्नी जो शुरू होती है गुरुजी के साथ, वो मैं पहले ब्रीफ में बताऊंगी हर छोटे से में, एंड देन वी स्टार्ट द सत्संग। माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड इन 2017। माय मॉम यूज्ड टू बिलीव इन हिम। तो मेरी मॉम जाती थी गुरुजी के सत्संग में, बड़े मंदिर नहीं कभी गई बट सत्संग में यस। तो बिकॉज 8-9 साल से लगातार आई वॉज हैविंग सम हेल्थ इशू। उस हेल्थ इशू की वजह से मुझे मेंटल स्टेट में ये था कि आई वॉज फुल ऑफ एंग्विश, आई वॉज फुल ऑफ पेन, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, सॉरो, एंड माई फिजिकल स्टेट वॉज कि I had gastric issue, I had super acidity, मुझको रात को नींद नहीं आती थी, मेरे को एक्सट्रीम हेडेक होती थी, एंड आई वॉज सो लम एंड ये सब के साथ साथ जब मेंटली भी आप इल थे या फिजिकली भी इल थे, उसके बाद मेरा करियर में भी, चाहे मैंने बहुत अच्छी जगह पे, मतलब मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, फिर मैं अब्रॉड गई पढ़ने के लिए भी, बट स्टिल उसके बाद भी मेरा कुछ करियर नहीं बन पाया एज पर द सोसाइटी नॉर्म्स, राइट। सो इट वाज लाइक कि भाई नाउ आई वाज ऑन स्टेज कि तो मेरी मेडिसिन चल रही थी बट दे वर नॉट मेकिंग मी स्टेबल इनफ। वो मैं आपको बताऊंगी संगत जी, वो सत्संग होने के बाद पूरा कि वो तो मेरे को जो मेरी तबीयत थी वो क्या थी खराब। अब मामा ने सबने कहा गुरुजी के सत्संग में जाके वहाँ पे लंगर प्रसाद इज वेरी ब्लेस्ड एंड वो लोगों की बीमारियां क्योर होती है। तो आई थॉट ऑब्वियसली एनी मॉम विल वांट कि उनका उनकी बेटी की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, एंड सेम हैपेंड। हम लोग ने हर चीज ट्राई करी बिकॉज हमारे पेरेंट्स में जो है दे बिलीव लॉट इन एस्ट्रोलॉजी। तो हर पंडित मतलब नो व्हेन यू आर इन ट्रबल आप हर जगह जाते हो। एनी हाउ कटिंग इट शॉर्ट, नाउ कम 17 में हमने मंदिर जाना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे फर्स्ट 2 डेज में ही ब्लेस कर दिया था, बट मुझे कुछ नहीं पता था बिकॉज मैं सिर्फ गई थी एक दरबार में जहाँ पे गुरु रहते हैं, और मैं बिकॉज स्पिरिचुअल हूँ तो मैं गुरु को और गुरु की महिमा को मैं अच्छे से जानती थी। तो मैं वहाँ पे बिकॉज मामा ने कहा कि गुरु के घर हम जा रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें लंगर प्रसाद करना है और आना है। तो मेरे को लगा ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। Now the first day when I went, जब मैंने पूरा मंदिर का परिक्रमा लिया, we were about to leave, it was Monday I remember। मंदिर में मैं गई एंड मंदिर में मेरे हाथ पूरा लाल था, which I till now do not know because that red color, हमें पता है कि मंदिर सुपर क्लीन है, मंदिर में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कुछ कलर या कुछ भी चीज की। फिर सेकेंड टाइम गुरुजी ने मुझे एक बार और ब्लेस करा। उसके बाद जब मुझे ब्लेस कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता अब तक, मुझे मेरा कोई बिलीफ नहीं गुरु जी के ऊपर। फॉर मी आई वॉज जस्ट गोइंग टू गुरु दरबार, दैट इज इट। अब बिकॉज उन्होंने तो मुझे ब्लेस कर दिया था, नाउ सितंबर मतलब नवंबर में आके बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, बिकॉज उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया था, मैं 9 साल के बाद आफ्टर 9 years आई वेंट टू अ डॉक्टर। उस डॉक्टर ने मुझे वो मेडिसिन दिया जो कि एक्चुअल में उस हेल्थ इश्यू भी देना चाहिए था, जो अब तक अभी दिया ही नहीं था। और अगेन आपको मेडिसिन तभी मिलेगी जब आपका टाइम सही है, डॉक्टर भी तभी मिलेगा। तो मेरे केस भी मैं घूमती आई हैड टू क्योरिफाई माय कर्मास एंड ऑल। एनी हाउ वो करके फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, एटलीस्ट वी गॉट अ मेडिसिन। चाहे वो मेडिसिन एक टॉक्सिक मेटल था जो मैं दिन रात मेरे को लेना पड़ता था, बट एनी हाउ वो मेडिसिन मुझे मिला एंड मैं थोड़ी स्टेबल हो गई। नाउ अब अगेन मेरा कोई कनेक्शन नहीं गुरु जी के साथ। फिर 2018 में जब मम्मा हमने घर में फर्स्ट सत्संग रखा गुरु जी का, अप्रैल की बात है, दैट टाइम गुरु जी ने मेरे को जोड़ा बिकॉज अगेन इट इज ऑल हिज विल, हिज प्लान। नाउ उस टाइम के बाद से हम सबको पता है कि वी ऑल हैव फील दैट मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम, we have felt that pull towards him, and I was so much because मेरी लाइफ में मैं अपना संगत जी बताऊं तो I was hopeless because हर चीज करके देख ली थी, हर चीज। तो मैंने भी एक्सेप्ट किया था कि दिस इज व्हाट माई लाइफ इज ऑल अबाउट, आई विल नेवर हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो नाउ यहाँ पे आके मुझे एक होप मिला कि यस गुरुजी
Guruji is that hope for me, who is going to give me back my life which I deserve, right? Now जब उन्होंने वो जुड़ाव करा, सबने बोला कि ये शिफ्ट है, जो बोला सबने, मैं वो बस मानती गई, बिकॉज अगेन आई हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट एंड लास्ट होप, कि भाई मुझे जीना है और जीने के लिए वो मेरी लास्ट होप थी। अब जब मैंने वो उसको गुरुजी के साथ में जब जुड़ी तो इतना खिंचाव इतना बढ़ता गया, मुझे उनके बारे में जानना था, उनकी जो बुक्स थी, सुखमनी आंटी की जो बुक्स थी वो मुझे पढ़नी थी, मुझे गुरुजी की संगत में जाना था, सत्संग में जाना था, सेवा करनी थी, और ये सब मुझे नहीं करनी थी, ये सब थॉट्स वो लाते रहे, बिकॉज गुरुजी वांटेड मी टू डू दैट थिंग, गुरुजी वांटेड मी टू हैव दैट कनेक्शन एंड ही न्यू दैट टाइम वाज करेक्ट। सो वो जो मुझ में डालते रहे, मुझ में अगेन मैं किस चीज चाहूँ, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। वो जो शांति मुझे मिलती थी 2 घंटे के सत्संग में, दैट वॉज टोटली डिवाइन। अब अगेन ये बढ़ते बढ़ते गुरुजी ने अपना फिर फेथ डेवलप कराया। नो यहाँ पे मेरे केस में मेरे को होप भी थी, क्योंकि यही मुझे मिलेंगे वो, और एक तरफ मुझे गुरुजी ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी दिए जिससे मुझे फेथ डेवलप हुआ। नाउ गुरुजी ने मतलब आप लगा लो कि जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना हम लोग, तो एवरी मोमेंट समथिंग और अनदर थिंग हैपन। आप कुछ सोचोगे वही चीज हो जाएगी, आप कुछ सोच रहे होगे एंड सोल्यूशन कम्स आउट टू यू इन अ मैसेज और समवन टेल्स यू और समथिंग और अनदर, बट एनी हाउ दैट थिंग गुरुजी आंसर्स। और शायद वो उनका तरीका है ये फेथ को डेवलप करने का, बिकॉज हम लोग इतने नालायक इंसान हैं कि हमें जब तक कोई ना बताए, हमें कोई कुछ बताएगा ना कि तुम ये चीज करो, तो हम वो कभी नहीं करेंगे। तो इट इज ऑलवेज ही नो गिव्स अस दैट फेथ फर्स्ट, कि भाई ओके यू कैन ट्रस्ट मी, एंड नाउ जब हमने वो ट्रस्ट पूरा कर लिया, तब वी कैन ब्लाइंडली फॉलो हिम। ब्लाइंडली मतलब ब्लाइंडली विच हैपेंस विद अस। इन दैट केस अगेन गुरुजी ने मुझे वहां पे मेरे को सत्संग में ऐसा था कि मैं अपना सत्संग बताती हूँ फेथ का, कि एक बार हम लोग को मैंने बताया मेरी मेडिसिन चल रही थी, दैट मेडिसिन वॉज टू बी इंजेस्टेड ट्वाइस, और वो टॉक्सिक मेटल था। तो टॉक्सिसिटी को अपनी बॉडी से निकालने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो मुझे भी वही केस था, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री गई थी, एंड वहां पे जाके बिकॉज इट वॉज यूरोप, एंड यूरोप में it was we were on a budget trip and I could not drink that much of water, but I was taking medicine। अब हुआ ये कि वहां पे मैं 28 days रही, 23 days, उसमें मेरा लेवल पानी में नहीं पिया नहीं, और मेरी बॉडी का टॉक्सिसिटी मतलब जो टॉक्सिन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, विच आई डिड नॉट न्यू एनीथिंग। गुरुजी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग, मैंने कभी उनसे कुछ नहीं बोला। फ्रॉम द डे 1 आई हैव नेवर आस्क्ड हिम फॉर एनीथिंग, बिकॉज मेरे पास कुछ था ही नहीं मांगने को। मुझे पता है कि आई वॉज स्टार्टिंग विद जीरो, ना हेल्थ थी, ना फैमिली थी, ना रिलेशनशिप था, ना करियर था, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं मांगूं क्या जब मुझे स्टार्टिंग ही था जीरो से। तो भाई जो आप दोगे इट इज योर ग्रेस। नाउ गुरुजी ने फिर वहां पे हम लोग वापस आए, तो बिकॉज फिर रूटीन टेस्ट होते हैं, तो रूटीन टेस्ट था, एंड टेस्ट में अगेन वो रिपोर्ट का जो नंबर था वो 3 times हाई था, मतलब नॉर्मल रेंज से 3 times हाई। नाउ हमने कहा आई वॉज वेरी कैजुअल, मतलब मुझे ना गुरुजी ने इतना उस दिन तक अपने में इतना फेथ इतना डलवा था कि मुझे था कि भाई कोई गल नहीं गुरुजी तुझसे देखो, मैंने नहीं पता हूँ तुझसे देखो। तो द सेम नाइट आई सॉ अ ड्रीम इन विच आई सॉ शिवजी की मेरी मूर्ति है, सब लोग आ रहे हैं, उनको माथा टेक रहे हैं, एंड ही इज ब्लेसिंग, बट एज सून एज आई एंटर विद माई मॉम एंड आई बो माई हेड टुवर्ड्स हिम, ही कीप्स हिज हैंड ऑन माई हेड, बहुत देर तक रखते हैं वो, एंड देन आई हियर अ वर्ड ऑफ फ्लश। अब मुझे तो ये लगा उस सुबह उठ के, मैंने अभी रिलेट नहीं किया कुछ भी, मेरे को सुबह उठ के बस ये लगा कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि गुरुजी इज महाशिव, ठीक है, क्योंकि उनकी दैट वाज द ओनली थिंग, राइट। अब जब हम डॉक्टर के पास गए, आई ड्रोव द कार, डॉक्टर वो रिपोर्ट दे के हैरान,
वो कहते यू प्लीज शो मी योर हैंड्स, आप खुद चल के आए हो, यू हैव कम ओवर हेयर क्रॉस। मैंने कहा कि भाई मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। और कहते नहीं, या तो ये रिपोर्ट गलत है या देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड अगर ये रिपोर्ट सही है एज पर द रिपोर्ट्स, देन आपकी टॉक्सिसिटी लेवल से यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट ड्राइव तो भूल जाओ, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपकी डायलिसिस भी हो सकता है। तो अगेन, एंड फिर उसने मुझे बोला जाते हुए जब वी वर अबाउट टू लीव कि आप बहुत ज्यादा पानी पियो क्योंकि आपको फ्लश आउट करना है टॉक्सिन को। दैट वाज द वर्ड विच आई गॉट कि मुझे जो है गुरुजी रात को ही ब्लेस कर दिया था। सॉरी संगीत। देन अगेन ये दिस वॉज अ बिग सत्संग फॉर मी, बिकॉज बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ भी मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने मेरी जो भी प्रॉब्लम आनी थी, ऑब्वियसली अगर मैं डॉक्टर पे हॉस्पिटल जाती तो मेंटल भी, फिजिकल भी, मॉनिटरियल भी, हर एक तरह का लॉस होता, तो वो उन्होंने हटा दिया। अगेन मेरा उन पे फेथ बढ़ता गया। एंड नाउ अब ये तो थी मेरी जर्नी, जो पहले जो मेरा स्टेट था वो गुरुजी ने मेरा स्टेट चेंज करके उन्होंने मेरे को बहुत स्टेबल में कर दिया। नाउ ही गेव मी दोज थिंग्स जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। एंड अब ना यूजुअली हम लोग जो सत्संग सुनते हैं वो किसको हेल्प दी, किसको फैमिली में ब्लेस करा, बच्चे को ब्लेस किया, मैरिज करा या कुछ भी ये चीज करी, बट ये सब ना आउटर इफेक्ट है जो उनकी ब्लेसिंग्स होती है, बट एक्चुअली द ब्लेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। ये बात मैं भी बहुत पढ़ती सुनती थी कि गुरुजी अंदर पहले आपको क्लीन करते हैं एंड फिर वो बाहर ही गिव्स यू एवरीथिंग, एंड दैट व्हाट हैपेंड टू मी, एंड दैट इज द मेजर सत्संग, बिकॉज बाहर की चीजें मैटर नहीं करती जब तक आप खुद, अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मेरे लिए मनी, मेरे लिए करियर कोई काम का नहीं है। अगर मेरा माइंडसेट सही नहीं है तो मेरे लिए मनी यूजलेस है। वो मनी मुझे और मेरे में अहम ईगो ले आएगा, अगेन आई विल गो बैक इनटू दैट डिच। तो आई थिंक वो क्लींजिंग, इनर क्लींजिंग मिली तो सबसे पहले गुरुजी ने स्टार्ट करी, एंड उस इनर क्लींजिंग के बाद जब उन्होंने धीरे धीरे दैट इज द ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग एज इन अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशन थिंग। जैसे आप वेट लॉस करते हो तो आपको वेट लॉस एक दिन में नोट नहीं होता रिजल्ट, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड धीरे धीरे आपको दिखते हैं। सेम इज गुरुजी's थिंग, गुरुजी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ही इज स्लो स्टेडी, बट he has a proven results which I have seen in my life. Similar thing happened कि गुरुजी ने जब अंदर से वो क्योर किया, बिकॉज हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस which is very painful but it is equally worthy. That means कि मेरे को इसकी एक ना छोटी सी स्टोरी याद आती है जिसमें हम लोग गुरुजी, मतलब नॉट गुरुजी बट आई यूज्ड टू लिसन टू द स्टोरी कि एक ही जगह से दो पत्थर आते हैं, एक स्टोन है और एक मार्बल है। एक मार्बल जो लग जाता है डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर जिसपे हम चलते हैं, और एक स्टोन जिसको हम क्रैक करते हैं, उसको हथोड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको शेप देते हैं, एक आकार देते हैं भगवान के रूप का, एंड देन वी प्रे टू हिम। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो हथौड़े मारते हैं ना वो जो हमारे को अंदर से क्लींजिंग करते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एंड दैट इज वेरी पेनफुल। एग्रीड, मैंने वो बहुत पेन सहा है। मैंने क्या, आई थिंक एवरी संगत और गुरुजी यही चाहते हैं कि ही वांट्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अस, और हमारा बेस्ट तभी आएगा जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से वी विल क्रॉस दैट प्रोसेस। एंड वो प्रोसेस में अगेन आपको बहुत वो कहते हैं ना जैसे पत्थर पे हम लोग मारते हैं, हथौड़ी, ये वो थप्पड़ वप्पड़ हर चीज मिलती है,
तब जाके वो आपको एक वो रूप देते हैं, इतना सुंदर रूप देते हैं, which will glow like anything. You will radiate love, you will radiate his blessings, you will love his creation. तो मेरे साथ यही सेम थिंग थी कि एक तो एंगर का इशू बहुत था, ऑब्वियसली टीनेजर्स क्या हम सब में ही है एंगर इशू, कहीं में लेटेंट है, मतलब सोया हुआ है, कहीं में बहुत प्रोमिनेंट है, कहीं बहुत दिखा देते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव है, कहीं नहीं दिखा पाते. नो, वी आर लाइक दिस. But in my case, my anger was inside. I never used to express it fully. I used to keep it inside myself. Patience नहीं था मुझ में. Obviously, anger होगा तो patience कहाँ से आएगा मुझे? मेरे को मेरी relationships जो थे मेरे mom के साथ, मेरे dad के साथ, मेरे friends के साथ, they were all strained as in no. एक होता ना क्या, एक होता fulfilling relationship कि आपको ना you feel at peace, at love with everything, every relationship. वो नहीं था. अगेन वो चीज उन्होंने बिल्कुल हटाई, मुझमें पेशेंसली कराए, मुझको फेथ उन्होंने दिलाया गुरुजी ने, मुझको उन्होंने अगेन मुझे वो क्या कहते हैं वो स्टेप जहाँ से मैं आई वॉज टोटली गॉन, ठीक है, वो वहाँ पे उन्होंने मेरे को वापस एक अंदर से मेरी सोल को प्योरीफाई किया. आई विल से लाइक दिस दैट ही प्योरीफाइड माई सोल so that I could actually see what people are doing across me. आपके रियलिटी में, मेरी रियलिटी में मेरे मॉम डैड सेम है, मेरे फ्रेंड्स सेम है, मेरे सब कुछ सेम है, लेकिन जब मेरे को गुरुजी ने अंदर से बदल दिया ना, जब मेरा विजन अंदर से बदल दिया, मेरी नेगेटिविटी अंदर से बदल दी, जब मेरे अंदर के जो नेगेटिव कर्मास थे वो उन्होंने अपने ऊपर लिए, तो अपने आप जो बाहर की चीजें थी ना वो अपने आप मुझे सही लगने लगी. और ना अगेन इट इज नॉट अ स्मॉल प्रोसेस. ये मैं बोल रही हूँ, हार्डली इट टुक मी 2 minutes टू स्पीक, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड ट्रस्ट मी, लेकिन ये बहुत वर्दी है. उसके बाद गुरुजी ने जब मेरे को ये अंदर से जो मेरे सारे चेंजेस करे, और अभी कर भी रहे हैं लगातार, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग. तो गुरुजी इस पे भी काम कर रहे हैं, मैं खुद ही अपने पे काम करती हूँ, गुरुजी कराते हैं वो. तो अब जब ये हो गया, अब इनर क्लीनिंग हो गई, तो अब आउटर में सब सही होने लग गया. जैसे मेरी हेल्थ स्टेबल हो गई, मेरा रिलेशनशिप जो मेरे मॉम के साथ था, मेरे डैड के साथ था, मेरे और फ्रेंड्स के साथ था, वो बहुत स्मूथ हो गया. पहले आई यूज्ड टू गेट एंग्री लाइक एनीथिंग, और चाहे मैं ना उनको दिखाऊं ना, क्योंकि ना गुस्सा तो हमें खुद पे नुकसान करता है. एनी हाउ हमें पता सब कुछ होता है, वी नो इन अ सबकॉन्शियस माइंड, बट हम वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है गुस्सा नुकसान करता है. बट मुझे ये पता था कि भाई गुस्सा नुकसान करता है, गुस्सा करूंगी मैं तो ये होगा वो होगा, लेकिन समहाउ जब वो रियलिटी में आता है तब आप वो रिएक्ट नहीं कर पाते. तो वो जो चीज थी वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे बिल्कुल इम्प्रिंट कर दिया गुरुजी ने कि anger is something which will cause you, मतलब cause me that stress. तो मैंने वो चीज अगेन कम कर दी. अब मेरे गुस्से से मेरे रिश्ते सारे ठीक होने लगे. मेरे जो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे थे who were no, we all have a lot of friends. Some are meant for you in your life and some are not meant, as in Guruji knows कि आपकी लाइफ में कौन सही है और कौन गलत है. तो गुरुजी जब आए तो मेरे सारा फ्रेंड सर्कल छांट दिया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई रियलाइज्ड लेटर ऑन कि गुरुजी ने जो मेरे को जो छांटा ना, वो फ्रेंड्स जो गए, वो फ्रेंड्स दे नेवर सर्व्ड एनी पर्पस, दे नेवर गिव मी एनी पॉजिटिविटी. आपको क्या चाहिए? आप जब किसी से मिलो, प्यार से बात करो, आपको पॉजिटिविटी फील हो, यू नो, वो आपको अपलिफ्ट करे, आपको मोटिवेट करे, नो, दैट इज व्हाट वी वांट इन रिलेशनशिप. ना कि हम किसी से मिले और वो आपको और डाउन फील कराए. नहीं, हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए यार कि जो मुझे मिले या फिर जिससे मैं मिलूं, मैं उससे दिलों से प्यार करूं. आई एम कनेक्टेड टू दैट पर्सन एंड इट इज बियॉन्ड वर्ड्स. नाउ फिर गुरुजी ने धीरे धीरे बताने लगे कि यू नो इट इज नॉट, मैं कहाँ थी समझी, हाँ, अब
फैमिली हो गया मेरी क्योर, उन्होंने मेरे हेल्थ ठीक कर दिया। नाउ करियर एंड पर्सनल रिलेशनशिप दो उन्होंने बाहर के भी ठीक कर दिए, और मेरे पर्सनल भी विद माई सेल्फ एज इन नो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी आई हैव इन मी बिफोर टाइम, although I used to talk positive, but I had that negativity। तो लोग तो ना अपने अंदर ही ना आप खुद को डाउट करते हो, आप में सेल्फ डाउट होता है, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होता। मुझ में तो नहीं था बिल्कुल भी। never used to love myself, love my skin, love the way you know, accept myself, confidence नहीं था। वो चीज जो अगेन बिकॉज ऑफ इनर थिंग, अब इनर क्योर हुआ, भांडा साफ कर दिया गुरुजी ने, तो हर चीज गुरुजी देते हैं फिर। एंड देन गुरुजी ने फिर बाहर से ही मेड मी लव माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी grateful to him that I am in that state of mind in which I love myself a lot, and I am not proud of it. In fact I am, that love is not proud, that love is something which you know you need to love this body, because इसी body के थ्रू ही हम गुरु जी के गुणगान कर सकते हैं। हम इसी body के थ्रू we can talk to him, we can do things, so we cannot ignore this body। and this body के अंदर वो आत्मा भी आती है, वो दिमाग जो बातें करता है ना हमसे कि यार ये ऐसे है, ये वैसे है, बहुत सारी बातें वहां चलती हैं। तो इस तरह के फिर उन्होंने वो अंदर पूरा क्योर करते रहे। बट हाँ, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी संगत जी की जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने बताया आपको मेरे पास यही लास्ट 4 साल ही वॉज माई होप फॉर लाइफ। तो मेरे को जो संगत ने बोला, मैंने वो आंख बंद करके मारा। मुझे रघुबीर अंकल ने बोला सॉरी कि आपको गुरुजी को मेंटली लेके जाए, आप कहीं भी जाओ, घर से बाहर जाओ, ड्राइविंग पे जाओ, आउट ऑफ टाउन जाओ, यू ऑलवेज टेक अलॉन्ग गुरुजी विद यू, विच आई स्टार्टेड डूइंग। मेंटली करना है आपको, तो आपको मेंटली इनको लेके जाना है, मेंटली उनसे बातें करनी है, वो करना है। फिर मुझे सबने बताया कि आप उनसे बातें करना शुरू करो, जस्ट टू टॉक टू हिम। आप मतलब मैंने तो उनके साथ बहुत रिश्ते बना रखे थे, लाइक ही इज माई बड़ा पा, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई गाइड। डिपेंडिंग सिचुएशन क्या होती है, मैं गुरुजी से वैसी बातें कर लेती हूँ। एंड देन इट वॉज लाइक कि मैं गुरुजी कहाँ थी, हाँ एंड देन एक संगत ने बोला कि आपको भोग लगाना है, तो मैं वो लगाने लगी है। जो भी खाती थी एनीथिंग, चाहे मैं वो वेजिटेरियन नहीं खाती, मैं जो भी खाना है मेरे को पहले गुरुजी को भोग लगेगा। अगेन दिस टू बी डन मेंटली एंड विजुअलाइज करने की गुरुजी हैं, भोग लगाना है, एंड मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो जो संगत ने बोला, जैसे बोला वो आई स्टार्टेड डूइंग। एंड गुरुजी ने फिर सत्संग की सेवा भी कराई, सत्संग दिया बहुत सारे। तो these were all something, some of the things जो इनिशियल फेज में उन्होंने किए। फिर फेथ डेवलप किया, अंदर से धीरे क्लैरिटी करी, एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने ही स्टार्टेड शोइंग मी थिंग्स आउटसाइड, जो चेंज होने लगा। अंदर चेंज हुआ तो बाहर चेंज दिखते हैं हमारे को, मेरे रिलेशनशिप, फैमिली, करियर के अंदर। नाउ करियर में ही शोड मी माई सोल पर्पस। मैं शुरू से ही ये आई वॉन्टेड टू नो कि फॉर वॉट आई हैव कम हियर फॉर, मैं यहाँ पे आई क्यों, एंड दैट वाज समथिंग कि मेरा मिशन, मेरा पर्पस क्या है सोल का। एंड बिकॉज फॉर मी अर्निंग मनी, जॉब एंड ऑल द थिंग डजंट मैटर। मतलब वो मेरे को लगा कि यार वो तो हम सब करते हैं, बट अगर हम यहाँ पे आए हैं तो देयर इज अ बिगर पर्पस टू इट, देयर इज अ बिगर थिंग टू इट। तो he made me realize कि what actually what I am and what I am here for, and again उसमें भी उन्होंने फुलफिल नहीं कराया। फिर नाउ अब जब उन्होंने मेरे को इस बीच में सारे प्रोसेस के बीच में उन्होंने मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस कराए रिगार्डिंग। उन्होंने कभी, जैसे मैं एक बताती एक्सपीरियंस मेरी मॉम का। मेरी मॉम को बीच में सत्संग की टाइम पे हम लोग नॉर्मली कोरोना से पहले सत्संग में जाते थे, अपना सत्संग करते थे। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को दिखाया कि एक दिन ना नॉट दिखाया, मेरे को पहले बताया एक दिन पहले
कि आज के दिन, मतलब अगर सुबह मुझे बोला उन्होंने कि आज के दिन तूने जो भी पार्ट करना है वो सारा तूने अपनी माँ को अर्पित करना है, मतलब जस्ट गिव वॉट एवर यू हैव डन टुडे एंड गिव इट योर मॉम। तो उस दिन 2-3 सत्संग थे तो मैंने वही करा, आई गिव दैट थिंग टू मॉम। देन ऑन द सेम नाइट आई वॉज सिटिंग विद गुरुजी आस्क्ड मी ट्वाइस कि आर यू रेडी टू गिव एवरीथिंग that you have gained to your mom, and I was like yes. उन्होंने मुझसे गेंद ऊपर पूछा, I was like yes, and I slept. And the vision he showed to me was कि I saw my mom lying on a deathbed, white चादर चढ़े हुए है, पापा है यहाँ पे, and doctor are saying it is a multiple organ failure. एंड देन आई रियलाइज कि गुरुजी आपने कितना यू हैव डन सो मच। आपने मतलब मॉम को वो कष्ट देने से पहले वो विजन में ही, वो सपने में ही वो पूरा कष्ट काट दिया। ही जस्ट हैव गिवन दैट हील्ड माई मॉम कम्प्लीटली विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। फिर एक बार मतलब सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस बहुत फील कराई कि वो हर जगह पे हर टाइम पर है हमारे साथ। ही इज मेकिंग अस सी एवरीथिंग, ही इज टेलिंग कि भाई तुम चाहे मुझे नहीं देख पाओ लेकिन मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। एंड दैट इज ट्रू बिकॉज आई ऑफन यूज टू से टू माई सेल्फ कि जब मैं फंस जाती हूँ यहीं पर तो मैं बोलती हूँ कि ओके इज दिस समथिंग दैट आई नीड टू डू। अगर गुरुजी होते या गुरुजी है मुझे देखना तो क्या मैं करती, एंड दैट हेल्प मी कि मुझे ये डिसीजन सही लेना है। एंड देन फिर एक चीज और जो मैंने बहुत नोटिस करी है गुरुजी के साथ अपने उस लाइफ में कि हम जब उनके साथ में जब जुड़ गए ना तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर एस्ट्रोलॉजी, ये रिंग्स डालने, हर चीज, एवरीथिंग वाज गॉन एंड इट वाज ओनली अबाउट कि गुरुजी को पता है कि किस टाइम पे क्या करना है। तो कभी उन्होंने मुझसे सुखमनी साहब का पाठ करवाया, कभी उन्होंने मुझसे पूर्णिमा का सत्संग बोला हर बार यहाँ पे रखने को, कभी उन्होंने बोला महाशिवरात्रि पे शिव की पूजा करनी है, कभी उन्होंने बोला कि क्रो को तूने फीड करना है। ये सब मुझे विजन्स में दिखाया एंड कुछ रिलेटेड तो आई इट वाज लाइक कि भाई जब मैंने एक बार उनको लाइफ दे दी अपनी तो लाइफ दे दी अपनी, एंड दैट लाइफ इज नाउ ही नोज कि किस टाइम पे मेरा क्या कष्ट आने वाला है, एंड वो क्या कष्ट मेरा उससे पहले ही वो उसका निवारण कर देते हैं पहले से। ही टेस्ट किया ओके यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है, आपको वो करना है, एंड वो उससे पहले ही वो चीज़ वो सब सॉर्ट आउट कर देते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पूरी जर्नी में मेरे को सिखाई वो था ग्रेटफुलनेस। मैं ना ऐसे एक संगत का कन्वर्सेशन थी विद गुरुजी, आई वाज रीडिंग दैट। गुरुजी ने उसने बोला कि आप जब अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब हमारी लाइफ में बहुत आती हैं, हम जब उस प्रॉब्लम्स को व्हेन वी एक्सेप्ट इट, व्हेन वी वेलकम इट विद ओपन आर्म्स एंड अ स्माइलिंग फेस, देन ऑटोमेटिकली दोज प्रॉब्लम्स गेट आउट ऑफ अ लाइफ। एज इन हम जब भी कुछ दिक्कत, जब भी कोई, क्योंकि उन्होंने बताया गुरुजी ने, वो संगत जो आई थी उनके पास, गुरुजी उनको बोलते कि आज तक के जितने भी कष्ट थे, जो भी था वो सब कुछ हट गया था, बिकॉज वो उनका वो मेंटल स्टेट था। उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में जो भी इशू आएगा मैं उस ग्रेटिट्यूड के साथ जीऊंगा कि भाई आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, इवन एवरी कुछ भी दिक्कत होगी लाइफ में तो वो, और गुरुजी के पास आके कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कोई कंप्लेन ना कुछ, सिर्फ शुक्राना। एंड गुरुजी ने फिर बोला उनको कि अब लेकिन एक कर्म है जिसका तुझे यू हैव टू फेस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये चीज मेरे माइंड में फीड होगी कि आई ऑल्सो वॉन्ट दैट मेंटल स्टेट जिसमें गुरुजी इज गोइंग टू change my mental state in such a way कि no matter whatever happened in my life, I will always say शुक्राना। अगर मैं रोऊंगी भी मैं तब भी इनको थैंक यू बोलूंगी।
बिकॉज अगर मैं रो रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन तक मुझे रोना था या कितने महीने तक मुझे परेशान होना था। और गुरु जी की कृपा से मैं हार्डली कुछ टाइम में ही, कुछ घंटों में ही मेरे को रुला के उन्होंने मेरे कष्ट काट दिया। तो ये प्रोसेस, ग्रेटिट्यूड का प्रोसेस, टू बीइंग ग्रेटफुलनेस एंड शुक्राना इज समथिंग जो गुरुजी ने इसके दौरान ने मुझे पूरा सिखाया। देन ही फिर उसके बाद आफ्टर चेंजिंग माई माइंड सेट अगेन, आपका जब ये माइंड चेंज होता है पूरा, तो जैसे आप देख रहे थे हर चीज को वो बदलती है। फिर उन्होंने मुझे बताना लगे कि एवरी टाइम जस्ट कॉन्स्टेंटली चांट मंत्र जाप की पावर आई कैन नॉट टेल यू संगत जी, मतलब इट इज सुपर इफेक्टिव। कि मेरी केस में क्या गुरुजी इट अप्लाइज टू एवरीवन कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, एट एनी टाइम आई गेट वरिड एंड मेरा माइंड उन बातों में उलझ जाता है कि आज ये होगा, यू नो आवर माइंड वांट्स टू दोस कन्वर्सेशंस कि यार एक बात को लिंक लेके दूसरी बात को ले जाएगा और फिर वो एंडलेस बातों पे लग जाते हैं और वो बातें हमें हर्ट करती हैं। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि जब भी ये मोमेंट स्टार्ट हो जाए उसी टाइम मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। एंड दैट व्हाट आई डिड। एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील कि मैं उस मोड में जा रही हूँ और मेरे माइंड में वो नेगेटिविटी आ रही है, चाहे कोई भी सिचुएशन हुआ या किसी ने कुछ बोल दिया मेरे को या कुछ भी XYZ, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज स्टार्ट चैंटिंग मंत्र जाप। एंड विदिन 2 minutes, ट्रस्ट मी संगत जी, विदिन 2 minutes गुरुजी वो मेंटल स्टेट बिल्कुल हटा देते थे। आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट एनी मोर नाउ। एंड आई विल रियली वांट एवरीवन टू एक्सपेरिमेंट इट कि आपके लाइफ में जब भी कोई ऐसा इश्यू हो, जब भी आप स्टक हो, जब भी आपको लगे कि यार ये बहुत आपका ये जो माइंड है इट हैज स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट, बातें शुरू कर रहा है, उसी टाइम इन्हें मतलब जाप आप शुरू कर दो। आप लगा जैसे अपने मन में स्टार्ट डिसाइडिंग इट एंड विदिन 2 to 5 minutes यू विल फाइंड कि दैट थिंग इज टोटली गॉन आउट ऑफ योर माइंड। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सडनली यू विल कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। वो जो एनर्जी होती है नेगेटिविटी की, विल बी टोटली आउट ऑफ दैट। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अस आल्सो, बिकॉज दैट वाज समथिंग कि आप मंत्र जाप में जो शक्ति है ना वो इन्फिनाइट है, मतलब इट इज लाइक अ बंडल ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी। गुरुजी ने कितना तप करके बस उसमें वो चीज आ गई ना। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें कुछ नहीं करना। वी डोंट हैव टू एज शिवपुराण सेज कि वी डोंट हैव टू डू सो मच लॉन्ग पार्ट, इतना क्रिया करनी है, हमें सुबह उठना है, स्नान करना है, इतना सब रिग्रेस वर्क हमें कुछ नहीं करना। उन्होंने बहुत हमें इजी रख के हमारी लाइफ के हिसाब से जस्ट सिंपली लिव योर लाइफ। अपनी लाइफ को जैसे आप जी रहे वैसे जियो, डू मंत्र जाप एंड फॉलो वट एवर गुरुजी से, बिकॉज दिस वॉज द सोल प्रिंसिपल फॉर मी कि मुझे गुरुजी अपने आप को इतना क्लीन करना है ताकि आप आके यहाँ पे रहोगे नो मैटर व्हाट हैपन। सो नाउ आई मेड अ थिंग कि भाई गुरुजी ने अगर बोला है, गुरुजी ने अगर कहीं लिखा हो या कई कन्वर्सेशन में पढ़ती हूँ कि गुरुजी ने बोला कि निंदा नहीं करनी है, नहीं सुननी है, तो आई मेड श्योर कि यार मुझे ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है बाहर। येस इट इज वेरी टफ, कभी कभार आप सिचुएशन में स्टक होते जहाँ पे आप नहीं निकल पाते, बट गुरुजी हेल्प्स यू। एंड स्लोली की सबकी हेल्प करनी है। आपको किसी से भी, कोई भी आपसे मिलने आए, अगर आपके मन में कुछ भी है तो आपको उसको प्यार से ही ट्रीट करना है, चाहे वो संगत हो चाहे वो नॉन संगत हो, नो मैटर व्हाट, कोई भी इंसान हो, बिकॉज एवरीवन इज द क्रिएशन ऑफ गुरुजी। जो गुरुजी की पूरी सृष्टि है वो उनकी क्रिएशन है। एंड इन लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि जैसे हम जब फ्लाई करते हैं प्लेन में तो वी ट्रस्ट द पायलट कम्प्लीटली बिकॉज वी डोंट नो ड्राइविंग। तो ऑब्वियसली he will drive and he will make us reach from one place to another, and we just sit back and we relax and we enjoy. That is what we do, right? In plane, in bus, in any mode of in any mode, right? But similarly same thing happen in life. तो लाइफ में गुरुजी ने सिखाया कि भाई नो मैटर व्हाट हैपन, आपको अगर यहाँ से इस लाइफ, इस अर्थली डायमेंशन से अगर आपको आगे जाना है, ठीक है, टू रीच दैट स्टेट ऑफ मोक्षा,
So you have to give that handle to Guruji because he know the way how you can live a very peaceful life. हमें नहीं पता. We cannot live a life which is peaceful. We do not know how to live a life which is without tension, which is without worries, which is without anything. So it is only know him. Only he can do that thing. हम लोग तो वो नहीं कर सकते. No, we cannot do that. तो मेरे को था कि भाई हमें बस गुरुजी बोलते बस दूसरी बस just sit back, enjoy and just let me do the things. and जब गुरुजी वो चीज़ कर रहे हैं मेरी लाइफ में नेगेटिव इन द सेंस कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मुझे पसंद नहीं होती हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे रुला देती हैं, बट एनी हाउ जो भी हो रहा होता है लाइफ में वो सब गुरुजी ही करा रहे हैं बिकॉज वो ग्रेटफुलनेस वो आ गया अब मैं मतलब वो है ग्रेटफुलनेस वाला माइंड सेट. तो एवरीथिंग ऑटोमेटिकली वो टेंशन आप लोगे नहीं फिर बिकॉज यू नो कि इवेंचुअली गुरुजी इज देयर फॉर अस. गुरुजी इज गोइंग टू हैंडल आवर लाइफ. ही विल मेक श्योर कि वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन चाहे वो टाइम लगे. टाइम डिपेंड्स अपॉन अस, अपॉन आवर कर्मस, अपॉन हिज ग्रेस बिकॉज उनकी कृपा के बगैर तो नथिंग कैन हैपन इन दिस लाइफ. एंड you know in last I'll just say to you thank you everyone. संगत जी आप लोग ने ऑब्वियसली गुरुजी से मैंने एक प्रार्थना की थी बस आज आने से पहले कि गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं ना बोलूँ, आप बोलो, आप मेरे मुख पे वास कर जाओ और मैं जो भी कुछ बोलूँ अगर कोई भी एक संगत जुड़ जाए ना, कोई भी एक संगत आपके साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ ले तो बस वही मेरे को चाहिए बस. क्योंकि आजकल के टाइम में नो वी कैन नॉट गेट संगत टू गुरुजी. इट इज ओनली थ्रू दिस मीडियम, लाइफ मीडियम, थ्रू द सोशल मीडियम दैट वी कैन कनेक्ट पीपल एंड वी कैन टेल देम और एनीथिंग जो कोई संगत उस चीज को ले और उस संगत को लेकर वो उस चीज को फील करे और उसका कनेक्शन जो है गुरुजी के साथ वो जुड़ जाए. तो आई थिंक दैट विल बी what all which I have prayed for today from Guruji because वो connection जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोग we cannot illuminate as if no बल्ब सिर्फ तभी चलता है जब उसमें करंट आता है. वो करंट के तार जब जुड़ती है जब उसमें लाइट आएगी सब तब वो जलेगा. सेम थिंग हैपन कि जब तक हम लोग का कनेक्शन नहीं बनेगा उनके साथ विद गुरुजी तब तक nothing at all will happen. And to make a connection with him is something not a process. एक प्रोसेस नहीं है वो 1 2 3 आपने ये करना है आपने वो करना है आपने ये करना नहीं. इट इज नॉट ए प्रोसेस. ये कोई वो चीज है जो मैं आपको सिखा सकती हूँ या कोई और सिखा सकता है आपको नहीं. दिस इज समथिंग जो आप खुद अपने आप गुरुजी के साथ जब आप जुड़ोगे, आप जब उनके साथ हर चीज शेयर करोगे तो अपने आप आपको रास्ते पे लेके जाएंगे. यू जस्ट हैव टू नो ट्रस्ट हिम. वो विश्वास अगेन कि जो भी हो रहा है वो आप कर रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो वो हमारे भले के लिए है. सेइंग थैंक यू टू हिम एंड इवेंचुअली वो कनेक्शन जो है वो अपने आप जुड़ जाएगा. फिर आप हर पल एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ no matter you go out, no matter you dress, no matter you are lying in bed weeping or no matter you're eating, cooking, doing anything, he will be constantly in your mind. He will be in our mind. He will be obviously हमारी वो कन्वर्सेशन जो है ना उनके साथ वो शुरू हो जाएगी. फिर अब जब भी कोई इश्यू होगा, जब भी मेरी लाइफ में कोई भी इश्यू होता है तो आई डोंट रन टू पीपल, आई डोंट रन टू एनीवन एल्स टू टेल मी एनीथिंग बिकॉज आई नो कि कोई वो सिचुएशन को नहीं जान सकता बिकॉज हम सबके अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ है, अलग अलग कर्मस हैं, तो हमने अलग अलग माइंड सेट से अलग अलग लाइफ देखी है. तो नाउ अलग अलग जब आप जो मैं बताना चाहती हूँ दिखाना चाहती हूँ मे बी वो इंसान वो ना समझे तो ओनली गुरुजी कैन लिसन टू दैट. एंड व्हेन गुरुजी सीज टू इट कि हमने उन पे इतना ट्रस्ट किया कि चाहे में बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए तो मैं सिर्फ गुरुजी के पास जाके बस उन्हीं से शेयर करूंगी या करूंगा एंड उन्हीं से आई विल आस्क फॉर गाइडेंस कि नाउ व्हाट. अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पा रही तो मुझे क्या करना है गुरुजी. जस्ट गो एंड टॉक टू हिम एंड देन फॉरगेट इट. अपने आप
लाइफ में कोई इंसान आएगा, कोई सत्संग आप सुनोगे, कुछ ना कुछ होगा। जस्ट कीप योर सेल्फ प्रेजेंट, ऑलवेज अवेयर रखो कि भाई आंसर जो है उनका वो कहीं से भी आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम एनी वन अक्रॉस। तो उसके बाद इट वाज लाइक कि यू नो आप एंड नहीं सॉरी संगीत जी, मैं अभी इसमें 2 मिनट ब्रेक ले रही थी। I was doing the end part. बुला देते हो आपको, ये भी वही करते हैं कि आप कुछ भी कर दो, गुरुजी जस्ट स्नैप थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड एंड ही जस्ट नीड्स टू गो ब्लैंक। एनी हाउ द थिंग वाज कि वो कुछ भी चीज है, एनी इश्यू वी हैव, चाहे उनसे बात हम नहीं कर पा रहे, चाहे कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे, भोग नहीं लगा पा रहे, उनसे जाके बोलेंगे हम, बस अपने आप वो रास्ता आ जाएगा, अपने आप इट विल कम इवेंचुअली। सो आई थिंक ये इतना जब हम लगातार वी विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, तो अपने आप जब वो भी देखते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम नहीं कर पा रहे, तो अपने आप उनकी मेहर होती है, वो नजर होती है, एंड इवेंचुअली वी गेट आउट ऑफ दैट शेल ऑफ दैट एनर्जी जिसमें हम पहले रह रहे थे। अपने आप वो चीजें सब ठीक होती है। एंड सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस जो मुझे गुरुजी ने वो दिया, जो हम लोग बहुत व्याख्या में बहुत सुनते हैं, बिकॉज मेरी जो जर्नी थी उसमें जो व्याख्या में सुनते हैं गुरुजी के सत्संग में, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। बिकॉज जो भी मैं व्याख्या में सुनती थी संगत जी, वो व्याख्या का जो भी मॉरल होता था, वो मॉरल आई यूज्ड टू नो इंट्रोस्पेक्ट कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, कि मुझे क्या करना है ताकि मैं वो जो भी चीज वो कह रहे हैं उसको मैं वो अपनाऊं, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं। तो हमने एक सत्संग एक उसमें हमने सुना बहुत व्याख्या में डेथ के बारे में, कि जितना आप अपनी मौत को अपने पास रखोगे, एज एन यू नो यू विल ऑलवेज कीप योर डेथ अराउंड योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आप हर बारी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चांट हिज नेम। आप बुरे कर्म कभी नहीं कर पाओगे, आप उस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज करोगे, आप इंजॉय करोगे लाइफ को। अब ये व्याख्या हमने बहुत जगह सुनी है एंड वी ऑल एग्री टू इट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, हम एक्चुअली चाहे जितना मर्जी बोल रहे संगत जी, हम सोच भी लेना कि मैं आज मरने वाली हूँ या मैं आज जाने वाली हूँ, तो मैं उस चीज को लेके रिएक्ट नहीं कर पाऊंगी। समहाउ बैक द माइंड ये रहेगा कि नहीं मैं हूँ भाई, मुझे ये काम करना है, भाई मैं रह रही हूँ, मैं नहीं जा रही कहीं पर भी। नो, इट विल बी इन माई हेड। नाउ ये एक्सपीरियंस मुझे गुरुजी ने दिलाया, विच वॉज एन एक्सपीरियंस जिसने मेरे लाइफ का माइंडसेट और बदल दिया टुवर्ड्स गुरुजी, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीवन अक्रॉस। उसको मैं बोलती हूँ डेथ एक्सपीरियंस। उन्होंने राखी का दिन था, जो भी अभी कोरोना में गई है राखी, उसी दिन सेम डे नाइट को उन्होंने मुझे एक विजन दिखाया, एंड उस विजन को देख के मैं बहुत डर गई। डरने के बाद मैं गुरुजी के साथ बैठ गई, एंड वाइल आई वॉज टॉकिंग विद हिम एंड आई वॉज सिटिंग विद हिम, ही जस्ट कन्विंस्ड मी इंटरनली कि आज तेरा लास्ट डे है, दिस इज योर लास्ट डे एंड यू विल, एंड नॉट फॉर यू, इट इज द लास्ट डे फॉर योर मॉम एंड योर डैड। एंड नो, आपको जब कुछ गुरुजी चाहते हैं ना वो कराना, तो आपका दिमाग नहीं लगता, फिर आप लगा सकते होंगे। तो समहाउ मैं भी फुली कन्विंस थी कि ओके फाइन गुरुजी, कोई बात नहीं, आज मेरा आखिरी दिन है एंड आज हम तीनों का है, तो हमने जो भी गलती की है वो हमें प्लीज आप माफ करो एंड फॉरगिव अस फॉर एवरीथिंग वट एवर वी हैव डन। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारी लाइफ होगी, जो आपके साथ जर्नी होगी, उसको आप अपने साथ ही रखना। एंड एक रिक्वेस्ट मैंने, एक प्रेयर और करी कि गुरुजी मुझे अगर आप मारोगे तो मुझे बहुत ग्रेसफुली मरना है, एंड आई वॉन्ट टू चैंट योर नेम इन माई हार्ट। बिकॉज व्याख्या से एक चीज मैंने सीखी थी कि जितना आप नाम जपोगे बस वही जाएगा इन योर नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज दैट इज माई अकाउंट बैलेंस। बस वही मेरा बैंक बैलेंस है इस लाइफ का। जैसे यहाँ पे हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं बैंक में, एंड जब नीड आती है तो हम उसमें से पैसे निकालते हैं, वैसे हमारी लाइफ के लिए, आगे वाली लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये वाला बैलेंस सही होता है।
तो मेरे को ये बात मेरे माइंड में थी, तो मुझे था कि भाई गुरुजी अब आज का दिन मेरा लास्ट डे है, तो मैं बस आपका नाम ही लूंगी एंड मेरा फोकस सिर्फ यही था कि भाई मैं आपका ही सिर्फ नाम लूंगी। देन बिकॉज आई न्यू कि इट वॉज माई मॉम एंड डैड का भी लास्ट डे था, तो मेरे को था कि भाई आई विल, मेरे मन में अगेन ये थॉट गुरुजी ने दिया कि आई हैव टू टच माई फीट। तो मैं गई, इट वॉज मॉर्निंग लाइक 5 AM in the morning एंड आई जस्ट टच द फीट। उनको मैंने कुछ नहीं बताया कि वाई आई एम डूइंग दैट, बट मैंने बहुत छुपके से किया ताकि उनको बिल्कुल पता नहीं लगे, ऑल्दो दे गॉट टू नो कि आई हैव टच्ड इट। क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन यहाँ पर वी कैन नॉट, द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू टच योर पेरेंट्स फीट। और राखी के बाद मैंने राखी बांधी, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे लास्ट हो गए, लास्ट राखी है एंड प्लीज आप मेरे भाई की जो है रक्षा आप करोगे। एंड गुरुजी संगत जी, ये जो एक्सेप्टेंस था डेथ का कि मैं जाने वाली हूँ, मैंने पैनिक नहीं किया, ना मैंने पैनिक किया, ना मैं घबराई, ना मेरे को ये लगा कि भाई अब क्या, अब नो नेक्स्ट व्हाट, नथिंग एट ऑल। इट वाज ऑल कि शायद ये चीज गुरुजी ने ही बख्शिश है कि मैं बहुत काम रही, बहुत स्टेबल रही, उनकी शायद ने एक्सेप्ट कर चुकी थी यार कि ठीक है, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आप बस गुरुजी के साथ हमें जुड़ना है बस। तो शायद गुरुजी ने उसने मुझे इस स्टेट ऑफ माइंड में रखा कि मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब हम लोग को जाना था मेरी कजिन के घर पे, विच वाज सम प्लेस फार ऑफ। वी वेंट इन द कार, वी केम बैक इन द कार अगेन। कार में जाते हुए आते हुए आई क्लोज माई आईज, आई केप्ट चैंटिंग हिज नेम ताकि मैं बस मेरा ध्यान ना बटे। अब शाम होने को आ गई और कुछ नहीं हुआ उस दिन पूर्णिमा भी थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने इतना एक्सपीरियंस जो इतना मुझे बताया, कुछ कराया, इट इज नॉट समथिंग जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज वट एवर हैपन्स विद गुरुजी इन गुरुजी लाइफ, आप जब उनसे कनेक्टेड हो तो सबका पर्पस है, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। हमें नहीं पता लगता, वो अलग बात है। एनी हाउ मैंने इनसे बोला कि गुरुजी इसका क्या, व्हाट दिस फॉर। फिर मैंने छोड़ के आई जस्ट मेड द टॉक विद हिम, आई केम बैक होम। पूर्णिमा थी तो पूर्णिमाशी में हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग करके ही जैसे हमने सत्संग करा, आई जस्ट चोज अ रैंडम प्लेलिस्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड उस रैंडम प्लेलिस्ट में जो रैंडम नहीं थी, व्याख्या चली वही डेथ की। एंड आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स बिकॉज एट दैट टाइम माई इमोशंस वर एट सो पीक, बिकॉज मैं तो वो इंटायर डे वही एक्सपीरियंस कर रही थी कि आज मेरा आखिरी दिन है। वो व्याख्या में यही बता रहे हैं कि आप अपनी मौत को अपने पास, अपने चित्त के पास रखो, जस्ट इन योर कॉन्शियस हेड, सो दैट यू कैन लिव लाइफ, यू नो, you can chant his name, you can do karma, you can enjoy life, you can do things, and वही उसने था, and that is why Guruji gave me the answer कि इसके लिए। and I think वो जो entire day था ना, वो day जब मैंने डेथ को जिससे हम सब लोग बहुत डरते हैं, उस डेथ को जब गुरुजी ने वो मुझे एक्सपीरियंस दिया, मुझे एक्सेप्ट कराया, तो आई कैन नॉट टेल यू संगत, इट वॉज अ डे ऑफ फ्रीडम फॉर मी। आई वॉज सो फ्री, आई वॉज सो डैम फ्री इन माई इंटायर लाइफ, जो मैं कभी नहीं हुई। ना कोई मेरे को, ना कहीं जाने, ना कहीं पहुँचने, ना कोई मेरे फ्यूचर पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं प्लानिंग करूँगी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ना कुछ पास्ट में है। I have nothing to do. I have asked for forgiveness. I only have to live in the moment. मुझे बस आज में जीना है, and that is what was important. And that what he made me learn कि भाई उस दिन में जब मैंने क्या, गुरुजी ने वो मेरे को एक्सपीरियंस दिया, तो मैं उस पल में, हर पल में मैं अलाइव थी। I was alive in the moment. I was present in every moment. एंड आई मेड श्योर कि भाई मैं एक एक पल को यूटिलाइज करूंगी आज के दिन के लिए। तो हम जिससे बोलते हैं ना कि लिव एवरी डे लाइक इट इज अ लास्ट डे, हम बोलते हैं, लेकिन वो मैंने फील उस दिन किया। फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया कि ओके गुरुजी अब आज नहीं तो कल से यू हैव टू नो, मैंने प्रे किया कि गुरुजी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड मेरा एवरी डे रहे। आई वॉन्ट टू डाई लाइक दिस डेली इन माई लाइफ, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही मरूं ताकि हर रोज मैं कम से कम जी पाऊँ। मैं को कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई फियर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई किसी कुछ नहीं। आई एम जस्ट
totally I am what I am. I am true to myself and true to you, and I am taking your name. And मैंने प्रे करी एंड गुरु एंड संगत जी नेक्स्ट डे, चाहे मैं इतना अपने आप को फोर्स करा अगेन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे हाथ में नहीं होता, मैं उस थॉट को, मेरे मन में थॉट था लेकिन मैं वो एक्ट नहीं कर पाई उसके ऊपर. आई कुड नॉट एक्ट ऑन दैट थॉट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इट वॉज इन माई हेड कि ओके नाउ आई हैव टू नो टेक नेम बिकॉज आई मे die anytime. I may die anytime in the day or in the evening or in the night. I may anything may happen to me. But anyhow, तो but वो नहीं हो पाया. But again वो जो दिन था, राखी का दिन, जिस दिन पूर्णिमा थी, वो एक ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने मुझे दिया. इट वॉज समथिंग, उनकी माया थी जो उन्होंने मुझे उस दिन पूरा दिन रखा है इस स्टेट ऑफ माइंड में, which was something which I will always cherish and I will always, it was so enlightening for me कि मैं को पता नहीं सकती समझी. तो I think faith, surrender and connection is something that इस टाइम में स्पेसिफिकली जब कोरोना है, सबको घर में कोई ना कोई टेंशन है, हेल्थ की है, फाइनेंशियल की है, जॉब नहीं है, मतलब ना देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो वो इतना मेंटल इलनेस, मेंटल इल्यूजन, मेंटल स्टिग्मा इतना ज़्यादा जब बढ़ रहा है, जब आपको मेंटल इतनी स्ट्रेस हो रही है, इस मेंटल स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रेफ्यूज हैं, जिसके अंदर वी कैन टेक शेल्टर इज गुरुजी, एंड ओनली ही कैन मेक अस सेल थ्रू दिस नो वन एल्स कैन. एंड आई थिंक कि वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें बस एक चीज़ करने की, जिस टाइम में आपको जो भी टेंशन हो, बस गुरुजी तुझसे देखो मैंने नहीं पता एंड ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. आपने जब एक बार टेंशन उनको दे दी तो आप खुद क्यों ले रहे हो. अब हम होटल जाते हैं, हमने मेन्यू एक बार देते हैं ना किसी होटल बेटे वाले को कि भाई ये लेकर आओ, और फिर वो लेकर आते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. सिमिलरली आपकी प्रॉब्लम्स है, आपने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी ये दिक्कत है मेरे को यार, हम तुझसे देखो, देन ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, ही विल डू इट. एंड ये सब मैं अभी इसलिए बोल पा रही हूँ इतने लाइफ टाइम में क्योंकि मैंने वो अपनी लाइफ का डेथ फेज भी देखा है, अपनी लाइफ का लिविंग फेज भी देखा है, अपनी लाइफ के दोनों फेज देखे हैं मैंने, डार्क साइड वाले फेज भी और राइट साइड वाले फेज भी. हम सब देखते हैं, वी ऑल हैव आवर कर्मास, हम सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी एरियाज में वी ऑल हैव टू फेस दैट. बट समहाउ गुरुजी हैज मेड मी रियलाइज भाई राइट नाउ, अब उन्होंने वो विश्वास मेरे अंदर इतना भर दिया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, ब्लेस्ड फॉर दैट कि वो सरेंडर इतना ला दिया. और मैं बोलती हूँ कि वो एंड टाइम तक, लास्ट ब्रेथ तक बस वो रहे साथ में, बिकॉज दैट इज वॉट वी कैन प्रे फॉर एंड वी कैन नॉट प्रे फॉर एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम. सो आई थिंक दैट इज द सत्संग दैट जो आज है शेयर करने को, क्योंकि अगेन गुरुजी को पता है कि क्या क्या बिलवाने. सत्संग है तो बहुत सारे, चाहे आप सालों साल आप कितने लगाते रहो, आप ग्रंथ भर दो तब तक गुरुजी को सत्संग खत्म नहीं होते. वो इतने सारे हैं, हम भूल जाते हैं बिकॉज टाइम आता है, ये चीज हुई थी, चीज आपको कॉमन हो जाती है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन नहीं. बट गुरुजी के सत्संग हैं बहुत सारे, लेकिन हाँ वो जब गुरुजी आज्ञा देते हैं, टाइम देते हैं, तब वो धीरे धीरे वो हम लोग शेयर करते हैं. तो आई थिंक दैट्स ऑल. संगत जी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सोनिया आंटी, थैंक यू गुरुजी. आज के दिन सब तेरा ही तेरा मुझ सब मेरा मुझ में कुछ नहीं. तो इसी नोट पे जय गुरु संगत जी.